चीजों को मैं बताना चाहूंगा कि कैसे बाबा साहब के साथ कांग्रेस ने धोखा किया और उनको परेशान किया और उनको अपमानित किया। सबसे पहले आप जिक्र करेंगे जब ये घोषणा हो गई कि इस देश को आजाद करके अंग्रेज जाएंगे, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने की बात आई। यू अंडरस्टैंड हिंदी ना? नो प्रॉब्लम ना? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने की बात आई कि हम संविधान बनाएंगे, संविधान हमारे द्वारा ही बनना चाहिए, ऐसा विषय महात्मा गांधी जी ने भी रखा और ये विषय राजेंद्र प्रसाद जी और उन लोगों ने भी रखा। तो बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कैसे जाएं? ये कांग्रेस वाले कहते हैं ना कि बाबा साहब के लिए हमने ये किया। मैं ये बताना चाहता हूं कि उनका स्टेट था बॉम्बे, जो प्रेसिडेंसी था, वहां से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को नहीं चुना गया, जानबूझ करके नहीं चुना गया। तो हमारे यहां जो दलित समाज के लोग थे, जिस समय बाबा साहब ने एक संगठन बनाया था, उसको शेड्यूल कास्ट फेडरेशन कहते थे, उससे जुड़े हुए लोगों में असंतोष आया, अनरेस्ट, कि ये क्या हुआ। अगर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं होंगे तो हमारे हितों की रक्षा कौन करेगा? तो बंगाल से आवाज आई, पंजाब से आवाज आई, एक आंध्रा के, मैं नाम भूल रहा हूं, NG रंगा ही थे शायद, है नहीं, NG रंगा करके थे, और एक MR जयकर थे पूना के। इन लोगों ने कहा डॉक्टर अंबेडकर अगर नहीं है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में तो ये इतना बड़ा वर्ग ऐसे छूट जाएगा। तो कांग्रेस ने कहा हम कुछ लोगों को ले आए हैं, जगजीवन राम जी को ले आए हैं, ऐसी बातें करते रहे। डॉक्टर अंबेडकर को नहीं लाना था, लेकिन जोगेंद्र नाथ मंडल, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हमारे अभी शांतनु ठाकुर हैं हमारे मंत्री परिषद में, केंद्र में, उनके दादाजी, उन सब ने, वो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, उन सब ने रिक्वेस्ट की कि बंगाल आ जाइए, हमारे पास 4-5 वोट हैं, हम आपको कास्ट करेंगे और आप चुनाव जीत जाओगे। तो डॉक्टर अंबेडकर बॉम्बे के रहने वाले थे और लड़ने गए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चुनाव बंगाल से। जयसूर खुलना करके एक जगह थी, वहां से, जयसूर खुलना, वहां से जब चुनाव हुआ, बाबा साहब चुनाव जीत गए तो बहुत बड़ा फंक्शन कलकत्ता में हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आ गए, पहला सत्र हुआ, मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीजें हैं, और इन्होंने तो पूरा अध्ययन किया होगा, रोहित जी ने, मुझे लगता है, और इन्होंने भी किया होगा, विकास जी ने भी, कि पूरा उसमें एक मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र आता है। आगे पहला सत्र हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का, जवाहरलाल नेहरू जल्दी में थे, उन्होंने 9 दिसंबर 1946 को एक भाषण दिया कि इसके कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, वो आज ही तय कर दो। अब नेहरू जी उस समय हीरो थे, कांग्रेस के लिए तो हीरो थे, देश में भी ऐसा लग रहा था भी नेहरू जी बहुत बड़े आदमी हैं, और इंटरिम गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर भी थे, तो उनकी बात को कौन टाले। लेकिन जब ऑब्जेक्टिव रखे उन्होंने, एक लंबा भाषण दिया, उसके बाद शुरू में सच्चिदानंद जी थे पहले दिन, लेकिन बाद में चुनाव हो गया और राजेंद्र प्रसाद जी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन चुने गए। उसके बाद भाषण समाप्त हो गया, MR जयकर खड़े हुए कि आई हैव ए सम ऑब्जेक्शन, तो बड़ा विरोध हुआ कि ये नेहरू जी की बात पे ऑब्जेक्शन कर रहा है। उन्होंने कहा मैं अमेंडमेंट तो दे सकता हूं, मेरा राइट है, आई एम ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो संविधान बनाने के लिए बनी है, संविधान सभा जिसको हम कहते हैं, तो मेरा राइट है, आप मेरा राइट कैसे मार सकते हो? तो राजेंद्र प्रसाद जी ने उनको अलाउ कर दिया। तो MR जयकर बोले, वो थोड़ा नेहरू जी के खिलाफ बोल गए, वातावरण थोड़ा गड़बड़ हो गया। उसी बीच में राजेंद्र प्रसाद जी ने किस कारण से
क्या उनको जानकारी थी ये पता नहीं, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का नाम पुकार लिया। वो दिन था 17 दिसंबर। नेहरू जी बोले थे 9 दिसंबर, तब तक ये चलता रहा, बीच में छुट्टियां आ गई और M.R. जयकर का अमेंडमेंट आ गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग कह रहे थे कि अमेंडमेंट को रिजेक्ट करो, और राजेंद्र प्रसाद जी चाह रहे थे कि इसमें चर्चा हो जाए। तो कौन चर्चा करे? अब जैसे ही डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का नाम पुकारा, कांग्रेस के लोगों को लगा कि आज हम इसको धो डालेंगे। हेट तो थी, आप सही कह रहे थे, कांग्रेस के लोगों के मन में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के प्रति बहुत हेट थी। ब्रिटिश के एजेंट, जो अब मैं कुछ समझ पा रहा था जो आपने कहा, ब्रिटिश के एजेंट है, देशभक्त नहीं है, ये कई चीजें आरोप लगा रहे थे वो। और जैसे ही बाबा साहब खड़े हुए, उन्होंने चारों तरफ देखा, पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, इधर देखा, उधर देखा, उधर देखा, और उन्होंने कहा कि हम संविधान बनाने बैठे हैं। ये अलग अलग छावनियों में जो आप सोच रहे हो ना कि M.R. जयकर ने एक प्रस्ताव रखा अमेंडमेंट का, आप इतना आग बबूला हो गए। आपको धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। M.R. जयकर भी विद्वान आदमी हैं, इनके अमेंडमेंट को आप ऐसे कैसे रोक दोगे? इसकी बात तो सुनो और मेरी बात भी सुनो। जब वो बोलने लगे कि आप सब छावनियों में बैठे हो, अभी काम है देश को एक करने का, उन्होंने कहा मैं भी एक छावनी का आदमी हूं, लेकिन अब मैं देश को एक करने के लिए यहां खड़ा हूं। देश को एक बनाना है और देश को श्रेष्ठ बनाना है, ये बाबा साहब ने कहा 17 सितंबर 1946 को। देश तो आजाद बाद में होता है। और जब उनका भाषण हुआ तो राजेंद्र प्रसाद जी बहुत गदगद हो गए कि यार ये तो बहुत जानकार है। कितना जानकारी से उन्होंने देश के बारे में तस्वीर खींची, और किस तरह से नेहरू जी के प्रस्ताव का भी थोड़ा बहुत समर्थन किया और M.R. जयकर के प्रस्ताव का काफी समर्थन करके लोगों को अपने साथ जोड़ लिया। और देश को श्रेष्ठ बनाना है, देश को एक रखना है, यूनिटी रखनी है। अगर यूनिटी नहीं रहेगी, हम नहीं रहेंगे, तो हम किसको मुंह दिखाएंगे? ये जब कहा तो बहुत तालियां बजी और राजेंद्र प्रसाद तो बहुत गदगद हुए, बुला करके बाबा साहब को धन्यवाद दिया कि भाई आप बहुत बड़े आदमी हो, मुझे तो इतना पता नहीं था। अब क्या होता है, कांग्रेस को जलन हो गई कि इतनी प्रशंसा हो गई डॉक्टर अम्बेडकर की। नेहरू जी की भाषण की इतनी नहीं हुई जितनी बाबा साहब के भाषण की प्रशंसा हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो एक आदमी आया था भारत में, या बाहर ही था वो, तो भारत में आया ही नहीं, रेडक्लिफ, उसको एक काम दिया था देश को 2 भागों में बांटने का। कोई नक्शा दिया था, पता नहीं क्या दिया था, उसको काम दिया था, 3-4 महीने का समय भी दिया था रेडक्लिफ को। वो पता नहीं लंदन बैठे कुछ कर रहा था, कई गांव बांट दिए उसने। तो इसमें बाबा साहब का जो एरिया था वो पूर्वी पाकिस्तान में डाल दिया, जहां से बाबा साहब जीत करके आए थे ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, बड़ी मुश्किल से, उसको ईस्ट पाकिस्तान में डाल दिया। ये जो आप देशभक्ति की बात कर रहे हो ना, डॉक्टर अम्बेडकर राजेंद्र प्रसाद के पास आए, बोला मुझे फोर्स कर रहे हो क्या पाकिस्तान जाने के लिए? आई विल नॉट गो टू पाकिस्तान। ये बाबा साहब के शब्द हैं इन फ्रंट ऑफ राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद जी ने पता किया भाई ये क्या हुआ, ये एरिया क्यों डाल दिया पूर्वी पाकिस्तान में। तो पता चला कि इस रेडक्लिफ ने एक फॉर्मूला तय किया था, जिस जिले में, जिस प्रोविंस में 50% से ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है, दैट विल गो टू पाकिस्तान, आइदर वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। यहां ये 50% से ज्यादा पॉपुलेशन है ऐसा माना गया, इसलिए ये एरिया ईस्ट पाकिस्तान में चला गया। बाबा साहब चीजों की जानकारी रखते थे। उन्होंने कहा ऐसा है क्या, मैं पता करूंगा। उन्होंने अपने लोगों से पता किया। उन्होंने कहा सर ये झूठ बोल रहे हैं कांग्रेस वाले, आपके जिस जगह से आप जीते थे वहां 48% पॉपुलेशन है मुस्लिम, 52% हिंदू है, ये आपका एरिया कैसे डाल सकते हैं ईस्ट पाकिस्तान में? तो डॉक्टर अंबेडकर आर्ग्यूमेंट के आदमी थे, आर्ग्यू करने फिर आए कहां पे? राजेंद्र प्रसाद जी के पास, वही चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। तो जब वो आर्ग्यू कर रहे थे तो M.R. जयकर बैठे थे। उन्होंने कहा यार मैंने इस्तीफा दे दिया था क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा, मेरा बहुत होटिंग हुई, मेरे खिलाफ बोले लोग,
कांग्रेस के, तो मुझे लगा यार ये तो ठीक नहीं है, मैंने इस्तीफा दे दिया। फिर मेरे पास नेहरू जी का फोन आया कि नहीं आप इस्तीफा दो, अच्छी बात नहीं है, पहला ही मेरा भाषण था, आप वापिस ले। अब जो मैं डॉक्टर अंबेडकर की बात सुन करके मैं कहता हूं कि इनके लिए कोई जगह ही खाली नहीं है। तो एमआर जयकर ने कहा कि मैं इस्तीफा देता हूं, अब नेहरू की बात भी नहीं मानूंगा और मैं इस्तीफा देता हूं, जगह खाली करता हूं, मेरी जगह डॉक्टर अंबेडकर के ले आइए। ये एमआर जयकर का कंट्रीब्यूशन था, इसको भी भूल गए लोग। ये एमआर जयकर का कंट्रीब्यूशन था। और उसके बाद तो खैर जब राजेंद्र प्रसाद जी भी लगे, सरदार पटेल भी लगे, सबको कहा, यहाँ बॉम्बे का जो चीफ मिनिस्टर था उसको भी लेटर भी मिल गया, हमें आजकल लेटर मिल गया कि भाई डॉक्टर अंबेडकर को लाओ, बहुत विद्वान आदमी है। अब ये देशभक्ति का उदाहरण, कितना शानदार उदाहरण है कि मुझे फोर्स कर रहे हो पाकिस्तान जाने के लिए, आई विल नॉट गो टू पाकिस्तान। ये डॉक्टर अंबेडकर है। ताली तो जोर से बजाइए भाई। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जोरदार घटना होती है। अब वो आ गए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। अब ये कांग्रेस वाले कई बार कहते हैं हमने इनको ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया। ये सब कवर अप करते हैं जी चीजों को।